में डीवीसी के बिराटोली रेल साइडिंग पर कोल ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के हाईवा मालिकों ने हल्ला बोल दिया है, जहां पर भाड़ा तय करने और वादे के मुताबिक भाड़ा में 10% की बढ़ोतरी की मांग को लेकर के हाईवा मालिकों ने बाईपास पर हाईवे का चक्का जाम कर विरोध जताया। हाईवा मालिकों ने डीवीसी प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और हाईवा मालिकों का कहना है कि उनकी अनदेखी कर प्रबंधन बाहरी कंपनी से ट्रांसपोर्टिंग करवा रही है। इतना ही नहीं, हाईवा मालिकों ने प्रबंधन पर प्रति महीने 4,000 रुपए की अवैध वसूली का भी आरोप लगा दिया है। कहा गया है कि नियमों को ताक पर रख करके कोल स्टॉक से कोयला देने की जगह हाईवा को खदानों में भेजा जा रहा है। हाईवा मालिकों के विरोध के बाद प्रबंधन बातचीत को तैयार हुई है और 5 फरवरी को प्रबंधन ने बैठक तय की है। देखिए रिपोर्ट। लातेहार में बिराटोली कोल साइडिंग पर ट्रांसपोर्टिंग को लेकर हाईवा मालिकों के सामने डीवीसी प्रबंधन झुकता नजर आ रहा है। भाड़ा वृद्धि और अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग को लेकर स्थानीय हाईवा मालिकों ने डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाईवा मालिकों का कहना है कि डीवीसी प्रबंधन बिना भाड़ा तय किए ही बिराटोली रेलवे साइडिंग पर ट्रांसपोर्टिंग करवा रहा है। डीवीसी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हाईवा मालिकों ने कहा कि प्रशासन की मौजूदगी में बैठक हुई थी। बैठक में डीवीसी प्रबंधन ने भाड़े में प्रतिवर्ष 10% तक की बढ़ोतरी का वादा किया था, लेकिन डीवीसी प्रबंधन अपने वादे पर अमल करने में आनाकानी कर रहा है। प्रबंधन स्थानीय हाईवा मालिकों की अनदेखी करते हुए बाहरी ट्रांसपोर्ट कंपनी से कोयले का परिचालन करवा रहा है। प्रबल मांगे, 1 नंबर मांगे है। बिराटोली बिना भाड़ा तय किए हुए गाड़ी चलाया जा रहा है। बीते लगभग 10-12 दिनों से लगातार चलाया जा रहा है, अभी तक उसके रेट क्लियर नहीं किए। दूसरी डिमांड हमारी है कि इन्होंने प्रशासन के बीच में हमें आश्वस्त किया था पिछले साल कि हर वर्ष 10% किराया में वृद्धि होगी, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं। अभी भी टाइम पे टाइम लिए जा रहे हैं। तीसरी मांगे हमारी है, जितनी भी गाड़ियां हैं सबको खदान की तरफ ले जाया जा रहा है नीचे, जो हमारी गाड़ियों का जाने का परमिशन नहीं है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, बहुत नीचे गहराई में है। इसमें हमारी गाड़ियां, हमारे ड्राइवर हमेशा असुरक्षित चल रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि जो भाड़ा चल रहा है उसमें 10% की वृद्धि हो, प्लस में बिराटोली का बिना भाड़ा तय किए हुए चलाया जा रहा है और 4,000 रुपया हम लोग का ना कटे। ये मांग है, अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हमारे को हर टाइम मतलब शोषण किया जा रहा है। जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि 211 रुपये अभी रेट दे रही कंपनी, जिसमें हमारा मतलब पालनहार भी नहीं चल रहा है जी। और बार बार आके प्रशासन का रोप दिखा के हम ये करेंगे आपके साथ, हम ये करेंगे। बहुत हाईवा मालिकों ने डीवीसी पर शोषण और दोहन का आरोप लगाया है। आरोप है कि हाईवा मालिकों से हर महीने 4,000 रुपए की अवैध उगाही की जा रही है। इसके साथ ही रोजाना हर चालान पर 100 रुपए की वसूली हो रही है। इतना ही नहीं, स्टॉक से कोयला देने के बजाय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हाईवा को सीधे खदानों में भेजा जा रहा है। गलत हम लोग के साथ तो कंप्लीट दोहन हो रहा है जी। गड्ढा में गाड़ी उतर रहा है, गाड़ी एक खदान में जाता है, जबकि प्राइवेट गाड़ी खदान में उतरने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग को ऊपर से लोडिंग मिलना चाहिए। किसी किसी गाड़ियां में नहीं, लगभग सभी गाड़ियों में 4,000 और प्लस 100 रुपया पर चालान काटा जा रहा है। 104,000 है पर मंथ में पैसा काटती है कंपनी जी। वो हमारे को पैसा हर हाल में हमारे को रिफंड चाहिए जी। डीवीसी प्रबंधन के इस रवैये के खिलाफ लातेहार ड्राइवर यूनियन संघ के बैनर तले हाईवा मालिकों ने बाईपास सड़क पर हाईवा खड़ा कर दिया, जिसके बाद प्रबंधन बातचीत के लिए मजबूर हुआ। बैठक के लिए पहुंचे कंपनी के लाइजनिंग अधिकारी ने कहा कि 5 फरवरी को अगली बैठक होगी, जहां बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। बैठक में हर बात सुनी जाएगी, हर परेशानी दूर होगी। वो 5 तारीख को हमारे सीनियर मैनेजमेंट के साथ बैठ करके हम बता दें, वार्ता हो गई है। 5 तारीख को बैठ करके हम लोग जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं, जो ओनर भाई हैं, हमारे सीनियर मैनेजमेंट बैठ करके 5 तारीख को हम लोग बैठ करके हम लोग सब मिलकर इसको निदान करेंगे। हाईवा मालिकों के आंदोलन के बाद प्रबंधन झुकता दिख रहा है। दूसरी तरफ हाईवा मालिकों ने 2 टूक कह दिया है, वो प्रबंधन के किसी झांसे में नहीं आएंगे। प्रबंधन को ठोस फैसला लेना होगा। भाड़ा वृद्धि से कम कुछ भी मंजूर नहीं। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर लातेहार से रुपेश अग्रवाल जुड़ गए हैं। जी रुपेश, डीवीसी प्रबंधन पर हाईवा मालिक जो है वो अवैध वसूली और वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों, क्या मामला है?
देखिए सभा बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लाते हैं ड्राइवर जो हाईवा संघ के बैनर तले जो मालिक है पूरी तरह से डीवीसी का विरोध कर रहे हैं, जिसमें हाईवा मालिकों ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि डीवीसी कंपनी हम लोग को छलने का काम कर रही है। हम सभी हाईवा मालिक बिना भाड़ा तय किए बीरा टोली साइडिंग में कोयला का परिचालन करना, चाहे प्रति माह 4,000 रुपए काटना, कोयले की लोडिंग स्टॉक से ना देकर माइंस के अंदर से दिया जाना और प्रति वर्ष 10% वृद्धि नहीं करने के मामलों पर पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। हाईवा ओनरों का साफ तौर पर कहना है कि डीवीसी कंपनी हाईवा मालिक से दोहन करी और बिना भाड़ा तय किए बीरा टोली साइडिंग पर ट्रांसपोर्टिंग करवा रही, जिसका स्थानीय हाईवा मालिकों ने विरोध जताया है। इस पर और भी बात है कि जो हाईवा ओनर है उन्होंने कहा कि 1 साल पहले कंपनी ने हाईवा मालिकों से वार्ता की थी कि प्रति वर्ष निर्धारित भाड़ा 10% वृद्धि किया जाएगा, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद ये कंपनी किसी तरह का भाड़ा वृद्धि नहीं कर सकी है और बिना भाड़ा निर्धारित किए ही बीरा टोली रेलवे साइडिंग पर ट्रांसपोर्टिंग शुरू कर दी है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि जो 4,000 रुपए महीना काटे जाने का मालिकों ने पूरी विरोध जताया है। 4,000 रुपए कंपनी जो महीना ले रही, इसके पूछे जाने पर कोई हिसाब कंपनी देती नहीं है। कंपनी का कहना है कि कंपनी मैनेजमेंट के नाम पर पैसा ले रही है। ग्रामीणों कंपनी द्वारा दिए जा रहे पैसे की जांच की मांग की जा रही है। तो इसमें अगर जांच की जाए कि 200 हाईवा वहां से चलता है, उस पर अगर देखा जाए तो महीने का 8 लाख रुपया होता है, सालाना 96 लाख रुपए का जो पैसा ही कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं जांच के विषय है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए तो हो सके कई चुकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इस पर जब विभाग मां अम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी के अधिकारी हैं बलराम पांडे कहना कि हाईवा के साथ जो भी समस्या उसको लेकर आगामी 5 तारीख को बैठक रखी गई है और उसके 5 तारीख के बाद जो भी समस्या उसका समाधान किया जाएगा। तो ऐसे में देखना हो कि 5 तारीख को जो बैठक रखी जाएगी उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। जी वैसे रुपेश, देखिए ये आरोप तो हाईवा मालिकों ने लगाया है। इन आरोपों पर डीवीसी प्रबंधन ने कोई जवाब दिया है या फिर ये जो मामला है ये कब से चलता आ रहा है, ये तमाम चीजें कब से चलती आ रही हैं? देखिए जब से मतलब चल रहा है इन लोग का हाईवा का, तो इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि हर साल 10% भाड़ा बढ़ोतरी को लेकर हम लोग से वादा किया गया था, लेकिन आज इतना साल बीत जाने के बाद भी, 1 साल बीत जाने के बाद भी किसी तरह के भाड़ा की बढ़ोतरी नहीं हुई। जो भी हाईवा मालिक गाड़ी चला रहे हैं उनको किसी तरह की कोई बचत नहीं होती है। 4,000 रुपये बिना ऐसे काट लिया जाता है। उन्हें ऑन कैमरे में बोला कि 4,000 रुपया किस चीज का काटा जाता है, इसकी कोई जानकारी हम लोग को नहीं दी जाती है। अगर इसकी महीने के हिसाब से देखा जाए तो 8 लाख रुपया महीने का होता है, सालाना 96 लाख रुपया का ये जो होता है। तो कहना है कि हम लोग 60 लाख रुपया गाड़ी खरीद कर भी हम लोग को कोई भरण पोषण नहीं चल पा रहा, कंपनी हम लोग का दोहन कर रही है। ऐसे में कंपनी का भी साफ तौर पर कहना है कि जिस जो भी समस्या है उनके साथ बैठक की, हालांकि बैठक पूरी तरह से कल विफल रहा। आगामी 5 तारीख को बैठक रखी गई है और 5 तारीख के बाद देखना होगा इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। साफ तौर पर हाईवा मालिक को कहना है कि अगर कंपनी हम लोग जो वादा की है अगर उस पर पहल नहीं करती है तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया रुपेश जानकारी साझा करने के लिए।